चंद्रशेखर के आरोपों पर खुल के बोले अखिलेश यादव। बड़ी खबर विजुअल्स के साथ दिखाएं। बीजेपी को हराने के लिए सभी को त्याग करना होगा। पहले चंद्रशेखर 2 सीटों पर सहमत हो गए थे, अखिलेश ने यह कहा। फिर पता नहीं दिल्ली में बात हुई या क्या हुआ, वो बदल गए दिल्ली में। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। नेक्स्ट अखिलेश ने यह कहा, फिर चंद्रशेखर भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। अंबेडकर और लोहिया मिलकर काम करना चाहते थे, यह उन्होंने कहा। एक खबर यह है। दूसरी खबर, चंद्रशेखर ने जो इस पर कहा है, समझौते की उम्मीद खत्म होते ही चंद्रशेखर का अखिलेश पर बड़ा आरोप। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग साथ दिखाएं। यूपी में बीजेपी जीती तो अखिलेश होंगे इसके जिम्मेदार। चंद्रशेखर ने कहा 2 महीने तक अखिलेश ने मेरा समय खराब किया, यह चंद्रशेखर ने कहा। जिसमें दम होता है वो अपना हिस्सा ले लेता है। चंद्रशेखर ने कहा मैंने अपनी हिस्सेदारी मांगी तो क्या गलत किया, यह उन्होंने कहा। बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, निषाद अभी गलत खेमे में है, चंद्रशेखर ने यह भी कहा। मैं चाहूंगा जरा दोनों का बाइट दिखाएं जरा तुरंत। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। चंद्रशेखर आजाद कभी झुके नहीं है और वो आज जो कुछ है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, संघर्ष की वजह से, ना किसी नेता की देन है। तो मेरा प्रयास है, मैंने कल भी कहा था, अब अगर किसी कारण से बीजेपी सत्ता में वापसी करती तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो नहीं चाहते कि वंचित और बहुजन वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अभिषेक उपाध्याय। ये बात जो है ये कितना दूर तक जा रही है? अभिषेक उपाध्याय, ये जो बात है ये कहां तक जा रही है? आज बिल्कुल देखिए, ये सवाल आज अखिलेश यादव से हमने पूछा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चंद्रशेखर ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने वो उसी बात पे टिके हुए। हमारे पास जो जानकारी है अखिलेश यादव का यही टेक आज भी है कि हमारे जितना हम त्याग कर सकते थे हमने कर दिया, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं बची है। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड 2 दिन से लगातार ये सवाल हम उनसे कर रहे हैं। 2 दिन से उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं बदला। एक उसमें एडिशन हुआ, उन्होंने ये कहा अगर भाई बनकर सपोर्ट करना तो सपोर्ट कर दें, लेकिन जो मेन इशू है निशांत सीटों का, उस पर एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही है। और जो कल ओम प्रकाश राजभर ने हमसे कहा था कि पश्चिम में नहीं तो पूरब पर कर लेंगे, उसको लेकर के अभी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की एक मुलाकात बाकी है, तो उसका इंतजार करना चाहिए कि उसमें क्या निकल के आता है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा। यहां पर ब्रिजेश जी हैं। ब्रिजेश जी, पॉलिटिकल मैसेजिंग की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अखिलेश का खाता जो है वो फुल दिखाई दे रहा है। वो 300 साढ़े 300 सीटों पर खुद लड़ना चाहते हैं, वहां पर उनके लिए स्कोप नहीं है। चंद्रशेखर इस चीज का फायदा उठाकर ये बोल रहे हैं कि जो बहुजन समाज है उससे अलग होने की बातें की जा रही हैं, जो दलित हैं उनसे अलग होकर बातें की जा रही हैं। एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेजिंग दी जा रही है और अखिलेश को उस कतार में खड़ा किया जा रहा है कि वो एंटी दलित हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश के सामने समस्या 2 है। पहली बात तो जो ये भगदड़ हुई, और वो भगदड़ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, धर्म सिंह सैनी थे, दारा सिंह थे, अपने कई समर्थकों को ले गए। अब उनकी समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि हर क्षेत्र में उन प्रत्याशी हैं और वो पिछले 5 साल से संघर्ष किए हैं, 5 साल से लाठी खाए हैं। जब ये लोग सत्ता में बैठे तब वो संघर्ष कर रहे थे, अब उनको जगह दे दी गई। तो ये महसूस हो चुका है कि यदि ज्यादा लोगों को हम बाहर खाएंगे तो पार्टी के अंदर एक असंतोष की भावना पाई। बाकायदे लोग उनको फोन करके कह रहे हैं कि साहब हम 5 साल संघर्ष किए हैं। जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, चंद्रशेखर को वो कुछ सीटें देना है, लेकिन वहां पर एक पेच और है। पेच ये है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है ये ऐसा नहीं चाहते कि लोग चंद्रशेखर के सामने झुक गए और फिर उनका वो वोट बैंक जो उनके साथ आ सकता है, जिसको चंद्रशेखर जिनके लिए काफी कड़ी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो सारे पेच हैं। चंद्रशेखर लगातार उनसे बात करते रहे हैं। इस पेज को पहले अखिलेश नहीं समझते थे, लेकिन जयंत जो हैं वो उस चीज को समझते हैं कि पश्चिम उत्तर में कौन सी गणित कहां बैठती है, तो वो उनकी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब
उन्होंने इतना कह दिया, इससे ज्यादा खुला क्या चंद्रशेखर कह सकते थे कि वो सिर्फ भाई कह दी। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहां पर अभी भी प्रयास जारी है सर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।